डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। वीडियो है 9 जनवरी 2023 से लेकर 15 जनवरी 2023 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला हफ्ता, इस पर चर्चा होगी। मेरा साप्ताहिक राशिफल प्रमुखतः चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। चंद्रमा पूरी कुंडली में ग्रहों की बात करें तो सबसे तेज गति से चलते हैं। हर 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं। और क्योंकि चंद्रमा मन के कारक हैं और हर व्यक्ति के जीवन में बहुत प्रभाव डालते हैं, तो जब भी उनका राशि परिवर्तन होता है तो चीज़ें बदलती हैं और पूरे हफ्ते में करीबन 3 बार वो राशि परिवर्तन करते हैं। तो साप्ताहिक राशिफल मेरा चंद्रमा की गति पे मेनली आधारित होता है। कहाँ से देखिए, लग्न से देखेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इनकेस आपको अपना लग्न नहीं पता तो सेकंड ऑप्शन आपकी अपनी राशि ही है, लेकिन इनकेस आपको अपना लग्न पता है तो लग्न से ही ऑब्जर्व करेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं आने वाले सप्ताह यानी कि 9 जनवरी 2023 से 15 जनवरी 2023 के साप्ताहिक राशिफल का मेष के साथ। मेष के लिए चंद्रमा 9 जनवरी को रहेंगे कर्क राशि में यानी कि कैंसर में, और 10 जनवरी सुबह के करीबन 12 बजे तक यहीं पे प्रवास करेंगे। चंद्रमा कर्क में रहेंगे यानी कि आपके लग्न से चौथे स्थान में अपनी राशि में। अपनी राशि के चंद्रमा स्ट्रांग होते हैं, लेकिन जब भी चौथे भाव में आते हैं तो कारको भावनाशाय दोष लगता है। तो ये एक छोटी मोटी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इमोशनली व्यक्ति थोड़ा सा इम्बैलेंस रहता है जब चौथे भाव में चंद्रमा होते हैं। शनिदेव की दृष्टि विषयोग बनाएगी, तो ये थोड़ी सी जो मानसिक तनाव है उसमें और वृद्धि करेंगे। लेकिन अच्छी चीज़ है कि बृहस्पति की दृष्टि भी रहेगी। बृहस्पति विपरीत राजयोग बनाकर बैठे हैं, तो जो भी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी उनको सॉल्व करने की आपके अंदर क्षमता भी रहेगी। जहाँ तक नवांशा की बात है, थोड़े खर्चों पर कंट्रोल कीजिएगा, थोड़ी इच्छाओं पर कंट्रोल कीजिएगा। वहाँ पे दिख रहा है कि थोड़ी इच्छाएं बढ़ जाएंगी, खर्चे बढ़ जाएंगे, उसके कारण थोड़ी दिक्कत हो सकती है। दशांशा कुंडली यह बता रही है कि अगर कंप्यूटर से जुड़ा या फिर कॉर्पोरेट सेक्टर में कार्य करते हैं लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, एक ही चीज़ कहूँगा कि थोड़ा कम बोलिएगा। जितना कम बोलेंगे हफ्ते के शुरुआती भाग में अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन ठीक है, थोड़ी सी दूरियां अवश्य आएंगी, लेकिन कुछ सीरियस नहीं दिख रहा। जहाँ तक सेहत की बात है, चेस्ट के रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए तो अत्यंत शुभ दिन है, अत्यंत शुभ समय है जो शुरुआती भाग है। कॉन्फिडेंस रहेगा। बस हाँ, एक चीज़ है, ओवर एक्साइटमेंट भी रहेगी साथ में, वो थोड़ी दिक्कत दे सकती है। सर्वाष्टक में आपका छठा भाव अत्यंत बली है, तो थोड़ा अपनी मानसिक शारीरिक दोनों ही सेहत का ध्यान दीजिएगा। 10 जनवरी 2023 चंद्रमा आ जाएंगे लियो में यानी कि सिंह में, आपके लग्न से पंचम स्थान में, और 13 जनवरी सुबह के करीबन 1 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का पंचम में आना अच्छा होता है, क्योंकि केंद्र के स्वामी हैं, त्रिकोण में जा रहे हैं, राजयोग बनाएंगे। जो थोड़ी इमोशनल इम्बैलेंस हफ्ते की शुरुआत में आया था वो अब कम होगा। यहाँ पर मंगल की दृष्टि भी रहेगी। मंगल लग्न के स्वामी है, तो ये भी कहीं ना कहीं से अच्छा है। वो जो संकल्प शक्ति थोड़ी सी डगमगा सकती थी वो वापस आएगी, और जो भी इम्बैलेंस इमोशनल तौर पर हफ्ते के शुरुआत में आपने झेला था उसमें एकदम आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। क्योंकि पंचम भाव में है, तो अगर किसी क्रिएटिव फील्ड में काम करते हैं आपके लिए अच्छा समय है। शेयर मार्केट आदि से भी लाभ कमा सकते हैं। इसके साथ ही अगर बच्चों के साथ भी बातचीत खत्म हो गई थी, कम हो गई थी, कम्युनिकेशन गैप आ गए थे, तो उसके लिए भी समय अच्छा है। जहाँ तक नवांशा की बात है, अपने ऊपर विश्वास बढ़ता हुआ दिख रहा है और अपने अधूरे कार्यों को पूरा करते हुए आप दिख रहे हैं। दशांशा के हिसाब से यदि आप एग्रीकल्चर फील्ड में है या फिर ट्रेडिंग से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, अच्छा समय है, नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है। वैवाहिक जीवन भी अच्छा ही दिख रहा है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रही। बस ये कहूँगा कि एक्सपेक्टेशंस कम रखिएगा। सेहत के हिसाब से स्लीप डिसऑर्डर्स और रक्त विकार तंग करेंगे। स्टूडेंट्स, कोई एग्जाम है आपका स्पेशली गवर्नमेंट का, बहुत अच्छा करेंगे। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव अत्यंत बली है, थोड़ा सोशल भी रहिएगा इस समय में। 13 जनवरी सुबह के करीबन 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे छठे भाव में, कन्या राशि में, और सप्ताह अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का कन्या में आना या फिर कहीं आपके लिए छठे भाव में आना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। चंद्रमा थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होते हैं छठे स्थान में। व्यर्थ की चिंताएं थोड़ी बढ़ेंगी। बृहस्पति की दृष्टि बनी रहेगी,
तो ये कहीं ना कहीं से अच्छा, यहाँ से थोड़ी सी चीज़ें बेटर रहेंगी। और लग्न के स्वामी से भी कहीं ना कहीं पंचम स्थान में होना चंद्रमा के लिए कोई बहुत बुरा नहीं है, लेकिन अपने आप छठे भाव में बैठे हैं तो एक चीज़ जो दिख रही है कि व्यर्थ की चिंताएं बहुत रहेंगी। ऐसी चीज़ें सोचना शुरू कर देंगे जिनका वास्तविकता से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं होगा। नवांशा के हिसाब से ये भी कहीं ना कहीं ये चीज़ कंफर्म कर रही है कि थोड़ा सा अनप्रैक्टिकलिटी आपके विचारों में आ जाएगी। दशांशा, यदि आप एजुकेशन संबंधित कुछ कार्य करते हैं समय अच्छा है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, थोड़ा कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा और अच्छे लेवल की कम्युनिकेशन होनी चाहिए। वैवाहिक जीवन में भी यही कहूँगा कि कम्युनिकेशन की कमी इस समय हो सकती है, बातचीत कीजिएगा, सॉर्ट आउट कर लीजिएगा चीज़ों को। जहाँ तक सेहत की बात है, चेस्ट के रोग तंग करेंगे, किडनी संबंधित रोग है तो दिक्कत हो सकती है। स्टूडेंट्स के लिए समय ठीक ठाक सा है जो हफ्ते का अंत है। डिस्ट्रैक्टेड बहुत रहेंगे। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव अत्यंत बली है तो यहाँ से थोड़ी अनिश्चितता भी दिख रही है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको हनुमान जी को घर में बने किसी भी मिठाई का भोग लगाना है और सुंदर कांड का एक बार या तो पाठ करना है या सुनना है। चलते हैं टॉरस यानी कि वृषभ की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 9 जनवरी को रहेंगे कर्क राशि में, लग्न से तीसरे स्थान में, और 10 जनवरी सुबह के करीबन या कहिए दिन के करीबन 12 बजे तक यहीं पे प्रवास करेंगे। चंद्रमा का तीसरे भाव में आना अच्छा ही होता है। आपके लिए तीसरे भाव के ही स्वामी है, स्वराशि में होंगे। साहस रहेगा, पराक्रम रहेगा, सेंस ऑफ क्लैरिटी रहेगी और ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपको काम आएगी। शनि की दृष्टि है तो विषयोग बनेगा, कम्युनिकेशन पे ध्यान दीजिएगा। लेकिन बृहस्पति की दृष्टि भी बनी रहेगी तो कहीं ना कहीं वो जो शनि देव की दृष्टि के द्वारा नकारात्मकता आएगी उसमें कमी आएगी। क्योंकि लग्न के स्वामी से सप्तम में है और लग्न के स्वामी शुक्र की दृष्टि है तो कहीं ना कहीं कुछ लाभ भी आपको प्राप्त होगा। कुछ कार्य अटक रहे थे वो पूरे हो सकते हैं। नवांशा के हिसाब से एग्रेशन बहुत रहेगा। दशांशा, अगर मार्केटिंग संबंधित कार्य करते हैं लाभकारी समय है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, डिटेल्स पर ध्यान दीजिएगा, छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। वैवाहिक जीवन डाउन टू अर्थ रहेंगे, अच्छा रहेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, गले के रोग तंग करेंगे, पेट के रोग तंग करेंगे, जोड़ों के दर्द भी तंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अत्यंत शुभ समय है, भाग्य का साथ मिलेगा, कुछ अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। सर्वाष्टक आपका पंचम भाव अत्यंत बली है, अच्छा समय है, त्रिकोण स्थान है, बली है तो हफ्ते का शुरुआती भाग अच्छा ही जाएगा। 10 जनवरी सुबह के करीबन 12 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके, दिन के करीबन 12 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे स्थान में यानी कि लियो में, और 13 जनवरी सुबह के करीबन 1 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का चौथे स्थान में आना ठीक होता है लेकिन कारको भावनाशय दोष लगता है, जैसा मैं हर बार कहता हूँ। मानसिक सेहत का ध्यान दीजिएगा, अपनी माता जी की सेहत का ध्यान दीजिएगा। मंगल की दृष्टि रहेगी, मंगल 12वें घर के स्वामी है, खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन मंगल सप्तम के स्वामी है तो बिजनेस करते हैं तो अचानक से लाभ भी हो सकता है। कुछ सोशल फील्ड में इन्वॉल्व है तो भी आपके लिए समय अच्छा रहेगा। लग्न के स्वामी से अष्टम में हो जाएंगे यानी कि शुक्र से, तो अपनी सेहत का ध्यान दीजिएगा। नवांशा बता रहा है कि थोड़ा फ्रस्ट्रेशन रहेगा, इच्छाएं कुछ पूरी नहीं हो रही और वो थोड़ा इस समय तंग करेंगी। दशांशा, यदि आप गवर्नमेंट सेक्टर में है अच्छा समय जाएगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, जो एक रिलेशनशिप के शुरुआती समय में इनोसेंस था उसको दोबारा ढूंढने का प्रयास कीजिएगा। वैवाहिक जीवन ठीक है, थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए। सेहत के हिसाब से गले के रोग तंग करेंगे, थायराइड की दिक्कत है तो और थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, थोड़ा इमोशनल ज़्यादा रहेंगे, समय अच्छा है। सर्वाष्टक आपका छठा स्थान अत्यंत बली है, पैसों के लेन देन से बचें। 13 जनवरी सुबह के करीबन 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके पंचम भाव में यानी कि कन्या राशि में, और सप्ताह अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का पंचम में आना अच्छा होता है क्योंकि तीसरे के स्वामी हैं और त्रिकोण में बैठ रहे हैं यानी कि अपनी बुद्धिमत्ता से धन अर्जित कर सकते हैं। बृहस्पति की दृष्टि है सप्तम तो ये भी कहीं ना कहीं से अच्छा है। बृहस्पति लाभ स्थान में बैठे हैं तो लाभ दिला सकते हैं, और लग्न के स्वामी से भी नवम में आ गए यानी कि शुक्र से, तो ये भी आपके लिए अच्छा है। तो हफ्ते का जो अंतिम भाग है शुभ दिख रहा है। नवांशा के हिसाब से गुस्सा पूरे हफ्ते बना रहेगा और वो दिखाएंगे शायद नहीं लेकिन अपने अंदर दबाकर बैठेंगे, और ये प्रॉब्लमेटिक होता है। जब हम कोई भी भावना हो, गुस्सा हो, प्यार हो, वो एक वेग होता है, उसको हम व्यक्त नहीं करते तो प्रॉब्लम होती है। तो कहीं ना कहीं इस ऊर्जा को चैनलाइज कीजिएगा। दशांशा, यदि आप कंसल्टेशन बेस्ड कार्य करते हैं, ट्रेडिंग का काम है, ट्रेड का काम है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, बहुत अच्छा समय है। लव लाइफ के हिसाब से थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा अपने रिलेशनशिप को। बहुत कुछ ऐसा मत कीजिएगा जो
बहुत एफर्ट वाला लगे या फिर बहुत डेस्परेट सा लगे। वैवाहिक जीवन ठीक है, बदलाव लाने पड़ेंगे, उसके बारे में प्रयास कीजिएगा, लेकिन जल्दबाजी में नहीं। सेहत के हिसाब से गले के रोग बने रहेंगे और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स भी तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है, बुद्धिमत्ता काम करेगी और भाग्य का साथ भी मिलेगा। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव अत्यंत बली है। जो लोग बिजनेस करते हैं अचानक से बहुत लाभ हो सकता है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको दुर्गा माता की 2 बार आरती करनी है और उसके बाद आपको दुर्गा माता के किसी भी मंत्र का 108 बार जाप करना है। जो भी मंत्र आप कंफर्टेबल हो उसका आपको जाप करना है 108 बार, और उसके बाद खीर का भोग लगा। जमिनाय मिथुन, आपके लिए चंद्रमा 9 जनवरी को कर्क में रहेंगे, यानी कि आपके धन स्थान में, और 10 जनवरी दिन के करीबन 12-1 बजे तक यहीं पे प्रवास करेंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना अच्छा ही होता है। अपनी राशि में होंगे तो धन योग बनेगा। लग्न के स्वामी से अष्टम में है, यानी कि अचानक से धन का लाभ हो सकता है। शनि की दृष्टि भी अष्टम से है, ये भी कहीं ना कहीं अकस्मात धन लाभ का योग बना रही है। और बृहस्पति की दृष्टि धन स्थान से है, यानी कि कुछ कार्य में आपका पैसा फंसा हुआ था, बिजनेस में, जॉब में, कहीं पे भी धन रुका हुआ था, तो वो इस समय वापस आ सकता है। क्योंकि लग्न के स्वामी से अष्टम में है तो अपनी मानसिक सेहत का थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जहाँ तक नवामसा की बात है, खर्चे कंट्रोल कीजिएगा, वो बढ़ते हुए दिख रहे हैं। लव लाइफ थोड़ा अकेलापन का एहसास होगा, भले ही पार्टनर साथ में हो लेकिन कनेक्शन नहीं रहेगा। वैवाहिक जीवन थोड़ा सा आपको एक दूसरे को समय देना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, क्या चेंजेस आ रहे हैं उनको समझना पड़ेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, आंखों के रोग और इन्फेक्शन को ही तंग कर सकता है। स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा है, जो मेहनत कर रहे थे उसका रिजल्ट दिखेगा। सर्वाष्टक आपका चौथा भाव अत्यंत बली है। थोड़ा इमोशंस पर कंट्रोल कीजिएगा। 10 जनवरी सुबह दिन के करीबन 12 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे भाव में, लियो में, और 13 जनवरी सुबह के करीबन 2 बजे तक यहीं पे प्रवास करेंगे। चंद्रमा का तीसरे भाव में आना अच्छा ही होता है, क्योंकि लग्न के स्वामी से भी इस समय नवम में आ जाएंगे, यानी कि बुध से, तो ये भी आपके लिए अच्छा है। अपने खुद के स्थान से दूसरे में जा रहे हैं, यानी कि धन स्थान से, तो धन के संबंध में ये समय भी अच्छा है। मंगल की दृष्टि रहेगी, मंगल लाभ स्थान के स्वामी है और वक्री होकर 12वें घर में बैठे हैं। बाहर से संबंधित कुछ कार्य करते हैं, वो भी उसमें भी आपको सफलता काफ़ी मिलेगी। तो हफ्ते का मध्य भाग आपके लिए अच्छा दिख रहा है। जहाँ तक नवामसा की बात है, इच्छाएं पूरी होंगी। दशामसा के हिसाब से यदि आप मार्केटिंग संबंधित कुछ भी कार्य करते हैं या फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से हैं, लाभ होगा। लव लाइफ ठीक है, थोड़ा एक दूसरे को समझने का प्रयास करें, जजमेंटल कमेंट्स मत कीजिएगा। वैवाहिक जीवन यहाँ पे स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। जहाँ तक सेहत की बात है, चेस्ट के रोग तंग करेंगे और लोअर बॉडी में दर्द रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए अत्यंत लाभकारी समय है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है बहुत अच्छा करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका पंचम भाव अत्यंत बली है, तो कहीं ना कहीं एक माइंड में भी क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। 13 जनवरी सुबह के करीबन 1-2 बजे तक के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे आपके लिए कन्या राशि में, जो कि आपके लिए चौथा भाव है, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का चौथे भाव में आना ठीक ठाक होता है, क्योंकि अपने स्थान में आ रहे हैं, अपने कारक स्थान में आ रहे हैं, तो कारको भावनाशाय दोष लगता है। अच्छी चीज़ है कि बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, बृहस्पति की दृष्टि भी है और इसके साथ गजकेसरी योग भी है, और लग्न के स्वामी बुध से भी 10वें में है, यानी कि जो हफ्ते का अंतिम भाग है इसका उपयोग करना है। समय शुभ है, रुके हुए कार्य पूरा करने के लिए अच्छा है, कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए अच्छा है। नवामसा के हिसाब से धन अवश्य आएगा, कुछ ना कुछ इच्छा पूरी होगी, और कुछ खरीदना चाहते थे, बड़ा कुछ महंगा कुछ खरीदना चाहते थे, उसकी भी संभावना इस समय बन रही है। गाड़ी हो, बंगला हो, प्रॉपर्टी हो, जो भी कुछ लग्जूरियस चीज़ है लेना चाहते थे, उसके लिए समय अच्छा है। दशामसा के हिसाब से यदि आप एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, प्रॉब्लम्स चल रही थी, वो सॉल्व करने के लिए सबसे उपयुक्त समय होगा। वैवाहिक जीवन, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि कुछ भी कटु शब्द उपयोग नहीं करने। इसके साथ ही थोड़ा टाइम दीजिएगा अपने लाइफ पार्टनर को, स्पेशल टाइम दीजिएगा। सेहत के हिसाब से पेट के रोग, हृदय संबंधित रोग तंग कर सकते हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, बहुत शुभ समय है, पूरा हफ्ता ही आपके लिए अच्छा दिख रहा है। सर्वाष्टक में आपका छठा स्थान अत्यंत बली है। व्यर्थ की चिंताओं से इस समय बचिएगा। उपाय यह है कि आपको गणेश चालीसा का 4 बार पाठ करना। चलते हैं कैंसर यानी कि कर्क की तरफ। आपके लिए 9 जनवरी को चंद्रमा आपके लग्न में ही रहेंगे और 10 जनवरी दिन के करीबन 1 बजे तक यहीं पे प्रवास करेंगे। चंद्रमा का लग्न में आना अच्छा ही होता है, लग्न के स्वामी भी हैं, ये और भी अच्छा है, राजयोग बनेगा।
शनि की दृष्टि विषयोग अवश्य बनाएगी, लेकिन क्योंकि चंद्रमा पर बृहस्पति की दृष्टि भी रहेगी और चंद्रमा लग्न के स्वामी होने के नाते लग्न में स्थापित है, तो इतना नकारात्मक प्रभाव नहीं रहेगा। फिर भी अपनी सोशल लाइफ में थोड़ा बच के रहें, कुछ झूठे आरोप आप पर लग सकते हैं या कोई ना कोई आपका नाम खराब करने का प्रयास कर सकता है। जहाँ तक नवामसा की बात है, खर्चों पर कंट्रोल करना है, वाणी पर कंट्रोल करना है। दशामसा, अगर कॉरपोरेट सेक्टर में है, फाइनेंस सेक्टर में है, समय अच्छा है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, पुरानी बातों को बिल्कुल भी बीच में मत लाइएगा, प्रॉब्लम होगी। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा है, अट्रैक्शन रहेगा, अच्छा समय व्यतीत होगा। सेहत के हिसाब से इन्फेक्शन तंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए अत्यंत लाभकारी समय है, लेकिन इमोशंस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इमोशंस एकदम अलग डायरेक्शन में भागेंगे, इसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका तीसरा भाव अत्यंत बली है, तो साहस रहेगा, ऊर्जा रहेगी। 10 जनवरी सुबह के करीबन दिन के करीबन 12-1 बजे के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे आपके धनस्थान में, लियो राशि में, और 13 जनवरी सुबह के करीबन 2 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का धनस्थान में आना अच्छा ही होता है, क्योंकि लग्न के स्वामी है तो धन योग भी बनेगा, और यहाँ पर क्योंकि मंगल की दृष्टि भी है लाभ स्थान से, तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग धन योग बना रही है। तो हफ्ते का जो मध्य भाग है, ये वाला समय है, ये आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। धन के संबंध में, भौतिक जीवन के संबंध में, कुटुंब में भी लाभ हो सकता है, घर में भी किसी को लाभ हो सकता है। नवामसा के हिसाब से थोड़े चिंतित रहेंगे कार्य क्षेत्र को लेकर। दशामसा, यदि आप किसी एमएनसी में काम करते हैं या फाइनेंशियल सेक्टर में है, लाभ होगा। लव लाइफ, ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग जानबूझकर आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स डाल रहे हैं, ऐसे लोगों को जानिए और दूर कीजिए। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा है, एक लाभकारी समय, एक शुभ समय दिख रहा है। जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उनको दूर करने का समय दिख रहा है। सेहत के हिसाब से इन्फेक्शंस का डर बना रहेगा और लोअर बैक में दर्द रहेगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, बहुत अच्छा समय है, लेकिन बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, किसी पर भरोसा ज़्यादा नहीं करना। सर्वाष्टक में आपका चौथा भाव अत्यंत बली है, तो घर में थोड़ा समय ज़्यादा व्यतीत कीजिएगा। 13 जनवरी सुबह के करीबन 1-2 बजे के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे स्थान में, यानी कि कन्या राशि में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे स्थान में आना अच्छा ही होता है, क्योंकि ये साहस का स्थान है, तो साहस भरपूर रहेगा। बृहस्पति की दृष्टि भी है, ये भी आप पर अच्छा प्रभाव लेके आएगी, और क्योंकि लग्न के स्वामी खुद हैं, तो कुछ रुके हुए कार्य अपने साहस से, अपने पराक्रम से पूरे कर पाएंगे। यात्रा के भी आपके अचानक से योग बन सकते हैं। जहाँ तक नवामसा की बात है, किस चीज़ पर कितना समय दे रहे हैं, ये आपको बहुत महत्वपूर्ण इस समय ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा टाइम अपना वेस्ट करेंगे, इस चीज़ से थोड़ा बचना है आपको। जहाँ तक दशामसा की बात है, अगर आप लॉ से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं, एविएशन से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ के हिसाब से गुस्सा थोड़ा दिख रहा है, कंट्रोल कीजिएगा। वैवाहिक जीवन ज़्यादा ओवर पावरिंग मत रहिएगा, उसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। सेहत के हिसाब से इन्फेक्शंस का डर पूरे हफ्ते है, ध्यान रखिएगा। चेस्ट के रोग भी हफ्ते के अंत में तंग करेंगे। सेहत के हिसाब से, स्टूडेंट्स के हिसाब से बहुत अच्छा समय है, पूरा हफ्ता ही आपके लिए अच्छा ही दिख रहा है। सर्वाष्टक आपका पंचम भाव अत्यंत बली है, तो हफ्ते के अंत में कुछ पैसे कमाने के नए आइडियाज़ भी आएंगे। उपाय यह है कि आपको ओम नीलकंठाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करके महादेव को खीर का भोग लगाना। चलते हैं लियो यानी कि सिंह की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 9 तारीख को रहेंगे आपके 12वें स्थान में, यानी कि कर्क राशि में, और 10 जनवरी दिन के करीबन 1 बजे तक यहीं पे प्रवास करेंगे। चंद्रमा का 12वें में रहना बहुत अच्छा तो नहीं होता, लेकिन यहाँ पे विपरीत राजयोग बन रहा है, तो जो नकारात्मकता है उसमें थोड़ी कमी आएगी। लेकिन शनिदेव की दृष्टि है तो विषयोग बनेगा, तो मिला जुला सा समय रहेगा। एक अच्छी चीज़ है कि बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी और वो चीज़ों को थोड़ा सॉर्ट आउट कर देंगे। इसके साथ ही बृहस्पति भी विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो अटके हुए कार्यों को पूरा करने के लिए तो अच्छा समय है, लेकिन मानसिक तौर पर एक द्वंद्व चलता रहेगा, एक परेशानी रहेगी, एक अस्थिरता रहेगी, यानी कि स्थिरता की कमी रहेगी मानसिक तौर पर। लग्न के स्वामी से भी अष्टम में है, तो सेहत का भी ध्यान दीजिएगा। नवामसा के हिसाब से बाहर अगर देश से जाने के प्रयास कर रहे थे तो कुछ अच्छा हो सकता है। दशामसा गवर्नमेंट सेक्टर में है, बहुत अच्छा समय है। लव लाइफ, नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, अपने रिलेशनशिप को एक नया आयाम देना था, एक नई डायरेक्शन देनी थी, उसके लिए भी अच्छा समय है। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, थोड़ा अकेलापन का एहसास रहेगा। सेहत के हिसाब से नसों के रोग और स्किन डिसऑर्डर्स,
जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, मन बहुत विचलित रहेगा, ये प्रॉब्लम है। समय ठीक है। सर्वाष्टक आपका धन स्थान अत्यंत बली है, तो धन के संबंध में कुछ अच्छा हो सकता है। 10 जनवरी दिन के करीबन 12-1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न में, यानी कि लियो में, और 13 जनवरी सुबह के करीबन 2 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न में आना अच्छा ही होता है, क्योंकि आपके लिए चंद्रमा 12वें घर के स्वामी है। बाहर से संबंधित कुछ काम करते हैं, लाभ होगा, लेकिन सेहत पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि 12वां घर कहीं ना कहीं थोड़ा सेहत के लिए नकारात्मक होता है। तो उनके स्वामी लग्न में है। एमएनसी आदि में लेकिन काम करते हैं तो समय अच्छा होगा। लग्न के स्वामी से भी नवम में है, तो ये भी कहीं ना कहीं बता रहा है कि भाग्य का साथ मिलेगा। नवामसा अच्छा, मंगल की दृष्टि भी है। मंगल 10वें स्थान में बैठकर दृष्टि करेंगे और मंगल दिग्बली है, तो कार्य क्षेत्र में अचानक से कुछ लाभ हो सकता है, कुछ नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। जहां तक नवामसा की बात है, थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति रहेगी, धर्म के प्रति थोड़ी रुचि बढ़ती हुई दिख रही है। दशांशा के हिसाब से यदि मार्केटिंग, रियल एस्टेट आदि में है, लाभ होगा। लव लाइफ, थोड़ा जानिए एक दूसरे को, क्यूरियस रहिए। एक जो ऊर्जा होती है नए नए रिलेशनशिप में, वैसी नहीं दिख रही इस समय, उस पर काम कीजिएगा। वैवाहिक जीवन आज का ठीक दिख रहा है। आपसे एक ही चीज़ कहूँगा कि थोड़ा फन एलिमेंट भी ऐड कीजिए। सेहत के हिसाब से आंखों के रोग, स्टूडेंट्स, एक अस्थिरता बनी रहेगी। सब कुछ ठीक होते हुए एक इनसिक्योरिटी रहेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। सर्वाष्टक, तीसरा भाव अत्यंत बली है, यात्रा के योग अचानक से बन सकते हैं। 13 जनवरी दिन के सुबह के करीबन 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे धन स्थान में, यानी कि कन्या राशि में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना अच्छा ही होता है, धनागमन के सूचक होते हैं। 12वें घर के स्वामी धन स्थान में, दोबारा एमएनसी आदि में काम करते हैं, लाभ होगा। देश से बाहर जाने का प्रयास कर रहे थे, कुछ चीज़ें आगे बढ़ सकती है, लेकिन खर्चे भी आपके बढ़ेंगे। बृहस्पति की दृष्टि है 8वें घर से, यानी कि अकस्मात धन लाभ हो सकता है। प्रॉपर्टी संबंधित कुछ कार्य अटक रहे थे, वो पूरे हो सकते हैं। नवामसा, थोड़ा कंफ्यूज रहेंगे कई चीज़ों को लेकर, बहुत सारे विचार मन में आएंगे और वो थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं। दशांशा के हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा, कंप्यूटर से जुड़ा, मीडिया से जुड़ा कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ, बंधा बंधा सा महसूस करेंगे, आपको लगेगा कि ये रिलेशनशिप आपको बांध रहा है। कुछ बड़ा निर्णय मत लीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा टेम्पररी सा समय होगा। वैवाहिक जीवन, कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा, वरना प्रॉब्लम होगी। अगर ऑलरेडी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो सॉल्व कर लीजिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, आंखों के रोग बने रहेंगे और पेट के रोग भी तंग करेंगे। अगर आपको लिवर के कोई रोग है तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सेहत के हिसाब से, स्टूडेंट्स के हिसाब से हफ्ते का अंतिम भाग थोड़ा बेटर हो रहा है, लेकिन वो एंग्जाइटी वाली बात, वो अस्थिरता वाली बात पूरे हफ्ते रहेगी। पूरा हफ्ता समय देखिए बहुत अच्छा है, बस मानसिक रूप से थोड़ी परेशानी आपको झेलनी पड़ेगी। सर्वाष्टक में आपका चौथा भाव अत्यंत बली है, घर वालों को समय दीजिएगा, घर के लिए समय समर्पित कीजिएगा। थोड़ा आपके लिए उपाय यह है कि आपको सूर्य देवता को जल अर्पण करना है। उस जल में दूध, केसर और चंदन डाल लीजिएगा। अगर केसर नहीं है तो उसकी जगह सिर्फ चंदन ही डाल लीजिएगा, और इस जल से आपको सूर्य देवता को अर्घ्य देना है, और सूर्य चालीसा का आपको 3 बार पाठ करना। चलते हैं कन्या यानी कि वर्गों की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 9 जनवरी को रहेंगे लाभ स्थान में, कर्क राशि में, और 10 जनवरी दिन के करीबन 1 बजे तक यहीं पे प्रवास करेंगे। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना अच्छा ही होता है, और अभी अपनी राशि में है तो और स्ट्रांग होंगे। कुछ ना कुछ लाभ आपको प्राप्त हो सकता है हफ्ते के शुरुआत में। यहाँ पे शनि की दृष्टि विषयोग बनाएगी, और वहीं बृहस्पति की दृष्टि उस विषयोग के जो नकारात्मक प्रभाव है उसको कम करेगी। शुक्र की दृष्टि भी रहेगी, और शुक्र क्योंकि धन स्थान के स्वामी है और चंद्रमा लाभ स्थान के स्वामी है। मैं कई बार बता चुका हूँ, जब भी इन दोनों का संगम होता है, इन दोनों स्थानों का किसी भी तरह से, तो धन योग बनता है। तो भौतिक जीवन के लिए हफ्ते का जो शुरुआती भाग है आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। जहाँ तक नवामसा की बात है, आपसे एक ही चीज़ कहूँगा कि थोड़ा गुस्सा कम रखिएगा और चीज़ों को ऑर्गेनाइज कीजिएगा। कई चीज़ें इस समय डिसऑर्गेनाइज्ड हैं अपने जीवन में, और उस पर काम करना आपको हफ्ते की शुरुआत में अवश्य करना पड़ेगा। दशांशा के हिसाब से बाहर से संबंधित कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, इमोशंस को समझने का प्रयास करना पड़ेगा आपको इस समय। वैवाहिक जीवन, मनी मैटर्स को ज़्यादा डिस्कस मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है पैसा, लेकिन इस समय उस डिस्कशन को अवॉइड कीजिएगा। सेहत के हिसाब से गले के रोग तंग करेंगे और पेट के रोग तंग करेंगे। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, समय बहुत अच्छा है, भाग्य का साथ मिलेगा। सर्वाष्टक प्रथम स्थानीय अत्यंत बली है, तो आपके लिए समय अच्छा ही जाएगा। 10 जनवरी
दिन के करीबन 12-1 बजे के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें घर में यानी कि लियो में, और 13 जनवरी सुबह के 2 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 12वें स्थान में आना बहुत अच्छा तो नहीं होता, लेकिन यहाँ पर लग्न के स्वामी से नवम में होंगे, तो बाहर से संबंधित आपका कुछ कार्य है, लाभ हो सकता है। मंगल की दृष्टि भी रहेगी, और मंगल क्योंकि आपके लिए भाग्य स्थान में बैठे हैं तो ये भी कहीं ना कहीं आपके लिए शुभता बढ़ा रहा है। लेकिन हाँ, जब भी चंद्रमा 12वें में आते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है, मानसिक तौर पर थोड़ी परेशानी ज़्यादा रहेगी। जहाँ तक नवामसा की बात है, बहुत कन्फ्यूजन रहेगी कई चीज़ों को लेकर, एक चीज़ नहीं, कई बहुत सारी चीज़ें इस समय मन में चलेंगी और वो थोड़ा परेशान करेंगी। दशांशा के हिसाब से यदि आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, प्राइवेट या फिर पैसे से जुड़ा, फाइनेंस से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, ये समय अच्छा होगा। लव लाइफ, यहाँ पे बहुत आवश्यकता होगी अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उनको सॉल्व कर लेने का, डिले मत कीजिएगा। वैवाहिक जीवन, थोड़ा एक दूसरे की ऊर्जा को समझने का प्रयास कीजिएगा। सेहत के हिसाब से एसिडिटी की प्रॉब्लम तंग करेगी। स्टूडेंट्स के लिए अत्यंत लाभकारी समय है ये भी, भाग्य का भरपूर साथ मिलने वाला है। सर्वाष्टक में आपका धन स्थान अत्यंत बली है, तो ये भी अच्छा है, धन के हिसाब से कुछ अच्छा हो सकता है। 13 जनवरी सुबह के 1-2 बजे के आसपास चंद्रमा लग्न में आके स्थापित हो जाएंगे और सप्ताह अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न में आना अच्छा ही होता है, क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी है, लग्न में आ रहे हैं तो लाभ मिलेगा, और बृहस्पति की दृष्टि भी है, और क्योंकि बृहस्पति से केंद्र में है तो कहीं ना कहीं गजकेसरी योग भी आपके लिए ये बना रहे हैं। तो आपके लिए ये जो समय होगा ये काफ़ी अच्छा रहेगा। लग्न के स्वामी से भी 10वें में है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो हफ्ते का अंतिम भाग आपके लिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण देकर जा सकता है। नवामसा के हिसाब से थोड़ा कटुभाषी रहेंगे तो अपनी वाणी पर कंट्रोल कीजिएगा। दशामसा, यदि कंप्यूटर से जुड़ा कुछ कार्य है, लाभ होगा, सॉफ्टवेयर से स्पेशली, उससे जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं। लव लाइफ, एक डिटैचमेंट की भावना रहेगी, ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाएंगे अपने पार्टनर से। वैवाहिक जीवन ठीक ठाक है, शब्दों की मर्यादा को लांघिएगा मत। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम बनी रहेगी, इसके साथ ही आंखों की प्रॉब्लम भी तंग करेगी। स्टूडेंट्स के लिए पूरा ही हफ्ता बहुत अच्छा है, भाग्य का साथ भरपूर मिलेगा, लाभ उठाइएगा। सर्वाष्टक आपका तीसरा भाव अत्यंत बली है, तो कुछ यात्राएं भी आपको अचानक से करनी पड़ सकती है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको गणेश चालीसा का 2 बार पाठ करके गणेश जी को मोदक का भोग लगाना। चलते हैं तुला यानी कि लिब्रा की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 9 जनवरी को कर्क राशि में ही रहेंगे और 10 जनवरी दिन के करीबन 1 बजे तक यहीं पे प्रवास करेंगे। चंद्रमा का 10वें स्थान में होना अच्छा ही होता है, केंद्र के स्वामी है, राजयोग बनेगा, कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा प्राप्त हो सकता है। शनिदेव की दृष्टि रहेगी और विषयोग बनाएगा, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि भी रहेगी, और क्योंकि बृहस्पति अर्थ त्रिकोण में है यानी कि 6ठे स्थान में और विपरीत राजयोग भी बनाकर बैठे हैं, हो सकता है कार्य क्षेत्र में कुछ प्रॉब्लम आए, लेकिन आप उस हर चीज़ को बहुत आराम से सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि 10वें भाव में है तो ऐसा लग रहा है कि कार्य क्षेत्र में कुछ बहुत महत्वपूर्ण आपके साथ इस हफ्ते की शुरुआत में हो सकता है। शुक्र की दृष्टि भी रहेगी, यानी कि वो लग्न के स्वामी है, तो उनकी दृष्टि भी आपके लिए एक राजयोग बना रही है। तो हफ्ते की शुरुआत बस वो विषयोग को छोड़ दें तो सब कुछ आपके लिए अच्छा ही दिख रहा है। नवामसा के हिसाब से थोड़ा ओवर थिंकिंग रहेगा। दशामसा कुंडली यह बता रही है कि अगर गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं लाभ होगा। लव लाइफ के हिसाब से बहुत अच्छा समय है, नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है। वैवाहिक जीवन भी यहाँ पे अच्छा ही दिख रहा है, स्टडी दिख रहा है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रही। सेहत के हिसाब से चेस्ट संबंधित रोग, कफ रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स, अत्यंत लाभकारी समय है, भाग्य का साथ मिलेगा, चीज़ें क्लियर रहेंगी। सर्वाष्टक में 12वां स्थान अत्यंत बली है, खर्चे बढ़ेंगे। 10 जनवरी सुबह के दिन के करीबन 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 11वें स्थान में, लाभ स्थान में, लियो में, और 13 जनवरी सुबह के करीबन 1-2 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना बहुत अच्छा होता है। 10वें स्थान के स्वामी लाभ स्थान में जा रहे हैं, कार्य क्षेत्र से कुछ अच्छा प्राप्त हो सकता है। और क्योंकि लग्न के स्वामी से अष्टम में है और लाभ स्थान में बैठे हैं, अचानक से लाभ हो सकता है, लेकिन सेहत का ध्यान दीजिएगा। मंगल की दृष्टि रहेगी, मंगल आपके लिए धन स्थान के स्वामी है, अष्टम में बैठे हैं, तो अचानक से कुछ धन लाभ आपको अवश्य हो सकता है। ये समय आपके लिए कुछ अच्छा ही देकर जाएगा, क्योंकि जो लग्न के स्वामी हैं उनसे अष्टम में हैं, तो एक चीज़ कहूँगा कि अचानक से कोई निर्णय लेने के बारे में मत सोचिएगा। मन में कुछ उत्साह आ सकता है और वो आपको एक गलत डायरेक्शन में भी लेकर जा सकता है। अदरवाइज ये हफ्ता का जो भाग है अच्छा रहेगा।
नवांसा के हिसाब से अपने इमोशंस पर कंट्रोल आता हुआ दिख रहा है। दशांशा कॉर्पोरेट सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर लाभ होगा। लव लाइफ थोड़ा विश्वास बढ़ाना पड़ेगा और अगर कुछ मुश्किलें आ रही हैं तो उनको भी सामना करना पड़ेगा। रिलेशनशिप का मतलब यही नहीं कि सब अच्छा अच्छा होता है। वैवाहिक जीवन अच्छा है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही, कनेक्शन रहेगा। स्टूडेंट्स सॉरी सेहत सेहत के हिसाब से एंग्जाइटी और ब्लड डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए हफ्ते का मध्य भाग भी अच्छा ही दिख रहा है। एक स्थिरता रहेगी विचारों में और जो कार्य कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, वहाँ पे भी अच्छा कुछ रिजल्ट दिखेगा। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका प्रथम स्थान ही अत्यंत बली है, यानी कि लग्न ही अत्यंत बली है, तो ये अच्छा है, कुछ ना कुछ रुका हुआ कार्य बन सकता है। 13 जनवरी सुबह के करीबन 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें स्थान में, कन्या राशि में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना बहुत अच्छा नहीं होता, क्योंकि 10वें घर के स्वामी हैं, 12वें में आ रहे हैं, तो एमएनसी आदि में काम करते हैं, लाभ होगा। देश से बाहर जॉब ढूंढ रहे थे, कुछ ना कुछ चीज़ें आगे बढ़ेंगी। बृहस्पति की दृष्टि जो नकारात्मकता है चंद्रमा के 12वें में होने को, उसको थोड़ा कम करेगी। लग्न के स्वामी से क्योंकि नवम में है, यानी कि शुक्र से नवम में है, तो ये भी चीज़ आपके लिए काफ़ी अच्छी दिख रही है। जहाँ तक नवांसा की बात है, घर वालों को समय देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, इसकी ज़रूरत भी पड़ेगी आपको। दशांशा के हिसाब से मैनेजमेंट संबंधित कार्य करते हैं, लाभ होगा। और जहाँ तक लव लाइफ की बात है, वैचारिक मतभेद दिख रहे हैं, उस पर काम कीजिएगा। वैवाहिक जीवन प्लानिंग का समय है, दोनों साथ में बैठकर प्लानिंग कीजिएगा। सेहत के हिसाब से स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे और हड्डियों के रोग तंग करेंगे। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, पूरा हफ्ता ही आपके लिए लाभकारी दिख रहा है। आपको बृहस्पति का बहुत साथ मिलेगा इस पूरे हफ्ते में, इसके साथ ही आपको भाग्य का भी बहुत साथ मिलेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका धन स्थान अत्यंत बली है, तो ये भी कहीं ना कहीं बता रहा है कि आपको धन का लाभ हफ्ते के अंत में हो सकता है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको दुर्गा चालीसा, काली चालीसा और लक्ष्मी चालीसा तीनों का 3-3 बार पाठ करना। स्कॉर्पियो वृश्चिक, आपके लिए चंद्रमा 9 जनवरी को रहेंगे आपके भाग्य स्थान में, यानी कि कर्क राशि में, और 10 जनवरी दिन के करीबन 1 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का भाग्य स्थान में आना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आपके लिए त्रिकोण के ही स्वामी है, तो ये भाग्य योग तो बनता ही है और लक्ष्मी योग भी बनता है। तो हफ्ते का शुरुआती भाग आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। विषयोग बन रहा है क्योंकि शनि की दृष्टि रहेगी, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि उस विषयोग के नकारात्मक प्रभाव को कम करेगी। फिर भी जब भी अपने बड़ों से बात करें हफ्ते के शुरुआती भाग में, थोड़ा संयमित रहिए। लग्न के स्वामी से तीसरे में है, ये भी कहीं ना कहीं अच्छा है। नवांसा कुंडली बता रही है कि घर में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, थोड़े लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। दशांशा गवर्नमेंट सेक्टर में है, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, एक बैलेंस लाने का प्रयास करना पड़ेगा इस समय। वैवाहिक जीवन अच्छा है, लेकिन थोड़ा क्लैरिटी लानी पड़ेगी, उसकी कमी इस समय आ सकती है। सेहत लिवर के रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स कोई गवर्नमेंट एग्जाम है, बहुत अच्छा करेंगे। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान अत्यंत बली है, तो बता रहा है कि हफ्ते का शुरुआती भाग कुछ अच्छा लेकर आ सकता है। 10 जनवरी दिन के करीबन 12-1 बजे के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें स्थान में, लियो में, और 13 जनवरी सुबह के करीबन 2-3 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का 10वें स्थान में आना अच्छा होता है, क्योंकि एक त्रिकोण के स्वामी है, केंद्र में आ रहे हैं, राजयोग है और कर्म धर्माधिपति योग भी है। कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा हो सकता है। नई जॉब ढूंढ रहे थे, अच्छा समय है। प्रमोशन आदि के चांसेस भी बन सकते हैं। मंगल जो कि लग्न के स्वामी है, उनकी दृष्टि रहेगी, तो ये भी आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा देकर जा सकते हैं। मंगल क्योंकि मार्गी होने वाले होंगे, तो वक्री का जो उनका आखिरी समय है, अचानक से आपको कार्य क्षेत्र में कुछ लाभ देकर जा सकते हैं। तो ये समय आपके लिए अच्छा ही दिख रहा है। नवांसा के हिसाब से गुस्सा बहुत रहेगा। दशांशा कुंडली, अगर आप का अपना बिजनेस है कोई, बहुत अच्छा समय है, और बाहर से संबंधित कुछ कार्य है तो और भी अच्छा समय है। लव लाइफ के हिसाब से प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी कि किस चीज़ को ज़्यादा समय देना है, एक दूसरे को कितना समय डिवोट करना है, इन सब चीज़ों पर आपको विचार करना पड़ेगा। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, एक ही चीज़ कहूँगा कि आगे के बारे में सोचिए। छोटी छोटी चीज़ों में इतना एक दूसरे को आपने सीमित कर दिया है कि आप दोनों ही आगे के बारे में नहीं सोच पा रहे। इस टाइम पे उस पर विचार करना पड़ेगा, फ्यूचर के बारे में। सेहत के हिसाब से कोई फूड इन्फेक्शन तंग कर सकता है और पेट के रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स ओवर थिंकिंग, इससे बचना है, समय अच्छा है। सर्वाष्टक आपका 12वां स्थान अत्यंत बली है, सेहत का ध्यान दीजिएगा, खर्चों पर कंट्रोल कीजिएगा।
13 जनवरी सुबह के करीबन 2 बजे के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे आपके लाभ स्थान में और सप्ताहांत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना अच्छा ही होता है, कन्या राशि में होंगे और क्योंकि भाग्य स्थान के स्वामी लाभ में होंगे तो भाग्य साथ देगा लाभ अर्जित करने के लिए। बृहस्पति की दृष्टि भी बनी रहेगी यहाँ से, ये भी अच्छी है। बृहस्पति त्रिकोण के स्वामी है, बृहस्पति धनस्थान के स्वामी है, चंद्रमा लाभ स्थान में बैठे हुए हैं, यानी कि हफ्ते के अंत में बहुत स्ट्रांग धन योग आपका बन रहा है। लग्न के स्वामी मंगल से भी पंचम में है, ये भी आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। नवांशा के हिसाब से एग्रेशन हफ्ते के अंत में भी रहेगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा एग्रेशन ज़्यादा रहेगा। वो वाला एग्रेशन है कि किसी से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कंट्रोल कीजिएगा। जहाँ तक दशांशा की बात है, आपसे एक ही चीज़ कहूँगा कि अगर जॉब चेंज के बारे में सोच रहे हैं तो हफ्ते का अंतिम भाग बहुत अच्छा है, लेकिन एकदम कोई निर्णय मत लीजिएगा। पहले टर्म्स एंड कंडीशन, अगर कोई ऑफर लेटर आता भी है तो पढ़ लीजिएगा ढंग से, किसी से विचार विमर्श भी कर लीजिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे बहुत। स्टूडेंट्स विचारों पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं रहेगा और ये बहुत दिक्कत देने वाला है। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका प्रथम स्थानीय अत्यंत बली है, लग्न बली है, तो ये अच्छा है। यहाँ से कुछ सकारात्मकता अवश्य आएगी। उपाय ये है कि आपको किसी भी शिव मंदिर में जाकर कार्तिक जी का दूध से अभिषेक करना है और उसके साथ ही हनुमान चालीसा का 2 बार पाठ करना। चलते हैं धनु यानी कि सजिटेरियस की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 9 जनवरी को रहेंगे आपके छठे स्थान में यानी कि कर्क राशि में और 10 जनवरी दिन के करीबन 1 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम में आना बहुत अच्छा नहीं होता। अब यहाँ पे अष्टम के स्वामी भी हैं तो विपरीत राजयोग तो बनेगा। शनि की दृष्टि विषयोग बनाएगी, कुछ भी बड़ा निर्णय लेने से बचिएगा। अच्छी चीज़ है कि बृहस्पति की दृष्टि भी रहेगी, तो जो नकारात्मकता है अष्टम भाव की और शनिदेव की दृष्टि की, उसमें कमी अवश्य आएगी, लेकिन किसी भी चीज़ का प्रभाव तो रहता ही है। तो कोई भी बड़ा फाइनेंशियल निर्णय, कुछ भी बड़ा निर्णय लेने से अपने आप को दूर रखिएगा। थोड़ा सा मन असहज हो सकता है, अनस्टेबिलिटी मन में आ सकती है। अचानक धन लाभ लेकिन अवश्य आपको हो सकता है, क्योंकि लग्न के स्वामी बृहस्पति से पंचम में है, तो कोई पुराना कार्य जो अटक रहा था वो भी पूरा हो सकता है। नवांशा के हिसाब से थोड़ा खर्चा बढ़ता हुआ दिख रहा है। दशांशा कुंडली यह बता रही है कि यदि एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा या कम्युनिकेशन से जुड़ा कुछ भी कार्य है, लाभ होगा। लव लाइफ अच्छा समय है, ग्रोथ होगी, जो चीज़ें अटक रही थी वो आगे बढ़ेंगी। वैवाहिक जीवन भी अच्छा है, यहाँ पे भी प्रॉब्लम सॉल्व करने का समय है। सेहत के हिसाब से बीपी की प्रॉब्लम तंग करेगी। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय दिख रहा है। हाँ, मन विचलित बहुत रहेगा। सर्वाष्टक में आपका 10वां स्थान अत्यंत बली है, तो कार्य क्षेत्र में कुछ चेंजेस हो सकते हैं। 10 जनवरी दिन के करीबन 12-1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके नवम स्थान में यानी कि लियो में और 13 जनवरी सुबह के करीबन 2 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का भाग्य स्थान में आना अच्छा ही होता है। लग्न के स्वामी से छठे में है, यानी कि रुकावटें दूर होंगी, लेकिन हाँ व्यर्थ की चिंताएं अवश्य बढ़ेंगी। मंगल की दृष्टि रहेगी, मंगल पंचम के स्वामी है, तो जब वो त्रिकोण पर दृष्टि डालेंगे त्रिकोण के स्वामी होने के नाते, तो ये भी कहीं ना कहीं आपके लिए जीवन में सकारात्मकता लाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन हाँ, पैसों के लेन देन से बचिएगा और गुस्से से भी बचिएगा। गुस्सा थोड़ा इस समय अचानक से आएगा। नवांशा के हिसाब से अगर किसी क्रिएटिव फील्ड में इन्वॉल्व है तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है। दशांशा कुंडली बता रही है कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ, नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है और ओवरऑल अच्छा समय है रिलेशनशिप के लिए। वैवाहिक जीवन यहाँ पर समझ नहीं आएगा कि आपको कि हो क्या रहा है, थोड़ा सा अनिश्चितता का समय रहेगा। सेहत के हिसाब से ब्लड डिसऑर्डर्स तंग करेंगे और अगर शुगर है, डायबिटीज़ है तो दिक्कत बढ़ेगी। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, कोई गवर्नमेंट एग्जाम यदि आपका है बहुत अच्छा करेंगे। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान अत्यंत बली है, तो अचानक से कोई कार्य बन सकता है। 13 जनवरी सुबह के करीबन 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे कन्या राशि में और सप्ताह अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 10वें स्थान में आना, जो कि आपके लिए आ रहे हैं, अच्छा ही होता है, क्योंकि अष्टम के स्वामी है। जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे थे, अच्छा समय है। बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, लग्न के स्वामी है, अच्छा है, और गजकेसरी योग भी है, ये और भी अच्छा है। तो आपके लिए ये जो समय है बहुत लाभकारी रहेगा, इसका उपयोग कीजिएगा। करियर में, कार्य क्षेत्र में स्पेशली कुछ ना कुछ लाभ हो सकता है। नवांशा के हिसाब से घर को समय दीजिएगा, अपने घर वालों के साथ समय व्यतीत कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको और उनको भी। दशांशा कुंडली यह बता रही है कि यदि आप MNC आदि में काम करते हैं तो समय बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी है तो समय अच्छा है।
जहाँ तक लव लाइफ की बात है, थोड़ा क्रिएटिविटी लानी पड़ेगी, चीज़ें स्टैग्नेशन की तरफ जाती हुई दिख रही है। वैवाहिक जीवन थोड़ा जेंटल रहिएगा, सौम्य रहिएगा, सौम्यता के साथ बातचीत कीजिएगा। सेहत के हिसाब से नसों के रोग और हाई बीपी की प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स के लिए हफ्ते का अंतिम भाग बहुत अच्छा है, स्पेशली जिनका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। सर्वाष्टक में आपका 12वां स्थान अत्यंत बली है, तो थोड़ा खर्चों पर कंट्रोल कीजिएगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको महादेव का दूध से अभिषेक करके 2 बार उनकी आरती करनी है कपूर के साथ। मकर कैप्रिकॉन, आपके लिए चंद्रमा 9 जनवरी को रहेंगे सप्तम भाव में यानी कि कर्क राशि में, और 10 जनवरी दिन के करीबन 12-1 बजे तक यहीं पे प्रवास करेंगे। चंद्रमा का सप्तम में आना ठीक ही होता है यहाँ पे, क्योंकि अपनी स्वराशि में होंगे, राजयोग बनेगा, और ये राजयोग लग्न को देखेगा तो आपके लिए और भी अच्छा है। बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, ये अच्छा है, लेकिन शनि की दृष्टि विषयोग बनाएगी। अब ये जो विषयोग है ये लग्न के स्वामी के द्वारा है, तो थोड़ा सा प्रभाव कम रहेगा, और बृहस्पति की दृष्टि भी आपके लिए अच्छा प्रभाव देगी। शुक्र की दृष्टि भी चंद्रमा पर होगी, जो कि योग कारक है और 10वें स्थान के स्वामी हैं और पंचम भाव के स्वामी हैं। तो बता रहा है कि हफ्ते की शुरुआत में अचानक से कुछ ना कुछ लाभ हो सकता है। नवांशा के हिसाब से थोड़ा इच्छाएं कम रखिएगा, इच्छाएं एकदम बढ़ जाएंगी और प्रॉब्लम हो सकती है। दशांशा कॉर्पोरेट फाइनेंस सेक्टर लाभ होगा। लव लाइफ डिटैचमेंट की फीलिंग रहेगी, ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं रहेगी, ज़्यादा बातचीत करने का मन नहीं करेगा। वैवाहिक जीवन यहाँ पे भी डिस्ट्रैक्शंस दिख रही हैं, थोड़ा सा संयमित रखना पड़ेगा अपने आप को। सेहत के हिसाब से ब्लड डिसऑर्डर्स और इन्फेक्शंस, किडनी की कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत हो सकती है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत लाभकारी समय है, भाग्य का साथ मिलेगा। सर्वाष्टक आपका नवम भाव बहुत बली है, यानी कि 9th हाउस, तो भाग्य का साथ कहीं ना कहीं प्राप्त होगा। 10 जनवरी दिन के करीबन 12 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में, लियो में, और 13 जनवरी सुबह के करीबन 2 बजे तक यहीं पे प्रवास करेंगे। चंद्रमा का अष्टम में आना बहुत अच्छा नहीं होता, क्योंकि आपके लिए सप्तम के स्वामी है। बिजनेस में अचानक से लाभ हो सकता है, लेकिन मानसिक स्थिति पर थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, अनिश्चितता बहुत रहेगी। मंगल की दृष्टि रहेगी, मंगल आपके लिए चौथे भाव और लाभ स्थान के स्वामी है, और अष्टम में क्योंकि चंद्रमा है तो अचानक से लाभ आपको देकर जा सकते हैं। नवांशा कुंडली बता रही है इमोशनल अनस्टेबिलिटी रहेगी। दशांशा कॉर्पोरेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर, इनसे जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, एक बैलेंस ढूंढने का आपको प्रयास करना है। आपको प्रयास करना है कि चीज़ें एक्सट्रीम में ना जाए। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा है, एक दूसरे के प्रति एक आकर्षण रहेगा, एक दूसरे को समझने का प्रयास करेंगे, और ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। सेहत के हिसाब से चेस्ट के रोग तंग करेंगे, लिवर के रोग अगर हैं तो दिक्कत होगी। स्टूडेंट्स मन बहुत विचलित रहेगा, समय अच्छा है। सर्वाष्टक आपका 10वां स्थान अत्यंत बली है, तो कार्य क्षेत्र में कुछ अपॉर्चुनिटीज आ सकती है। 13 जनवरी सुबह के करीबन 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके भाग्य स्थान में, यानी कि कन्या राशि में, और सप्ताह अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का भाग्य स्थान में आना अच्छा होता है, केंद्र के स्वामी है, त्रिकोण में है, राजयोग बनेगा, और बृहस्पति की दृष्टि भी है। बृहस्पति क्योंकि आपके लिए खुद तीसरे भाव के स्वामी है, यात्रा के योग भी बनेंगे, और जो जीवन की रुकावटें आ रही थी वो भी दूर होंगी, तो ये समय भी आपके लिए अच्छा ही दिख रहा है। लग्न के स्वामी से भी नवम में है, तो भाग्य का साथ अवश्य प्राप्त होगा। नवांशा के हिसाब से अचानक से धन लाभ के योग हैं। दशांशा अगर आप मैनेजमेंट से जुड़ा या एजुकेशन से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, समय तो बहुत अच्छा है, बस एक ही चीज़ कहूँगा कि थोड़ी तारीफ कीजिएगा अपने पार्टनर पे, अपने पार्टनर के लिए कुछ अच्छे शब्दों का उपयोग कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। वैवाहिक जीवन कुछ भी अचानक से नहीं करना, धैर्यपूर्ण आपको ये समय व्यतीत करना है। सेहत के हिसाब से अगर डायबिटीज़ है, दिक्कत हो सकती है। स्टूडेंट्स अच्छा समय है, भाग्य का साथ मिलेगा, और कुछ महत्वपूर्ण है, अगर एग्जाम आदि है अच्छा करेंगे। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान अत्यंत बली है, तो हफ्ते के अंत में अचानक से कहीं ना कहीं लाभ होगा। उपाय है कि आपको भैरव चालीसा, शनि चालीसा 2-2 बार पाठ करना है। चलते हैं कुंभ यानी कि एक्वेरियस की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 9 जनवरी को रहेंगे छठे भाव में, यानी कि कर्क राशि में, स्वराशि में, और 10 जनवरी दिन के 12-1 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का छठे में आना बहुत अच्छा तो नहीं होता, लेकिन क्योंकि विपरीत राजयोग बनाएंगे तो ठीक है, बहुत ज़्यादा नकारात्मकता नहीं रहेगी, बल्कि भौतिक जीवन में कुछ अच्छा प्राप्त कर पाएंगे। शनि की दृष्टि विषयोग बनाएगी, लेकिन शनि लग्न के भी स्वामी है। शुक्र की दृष्टि भी रहेगी, शुक्र आपके लिए योग कारक है,
तो जो नकारात्मकता विषयों के कारण है उसमें कमी अवश्य आएगी, और बृहस्पति की दृष्टि भी रहेगी तो बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं रहेगा, फिर भी व्यर्थ की चिंताओं से थोड़ा बचिएगा। नवांशा, थोड़ा वैराग्य का भाव रहेगा, लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। दशांशा के हिसाब से कॉर्पोरेट सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर लाभ होगा, अच्छा समय है करियर में। लव लाइफ के हिसाब से पुरानी चीज़ें याद आएंगी, ज़्यादा पास्ट में मत रहिएगा। वैवाहिक जीवन थोड़ा सा गुस्से पे कंट्रोल कीजिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, आंखों के रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स, अत्यंत लाभकारी समय है, भाग्य का साथ मिलेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 8वां स्थान अत्यंत बली है, तो थोड़ी अनिश्चितता आ सकती है जीवन में। 10 जनवरी दिन के करीबन 12-1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में और लियो राशि में, सिंह में, और 13 जनवरी सुबह के 2-1 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का सप्तम में आना न्यूट्रल होता है क्योंकि छठे के स्वामी है, केंद्र में आ रहे हैं, तो थोड़ी अस्थिरता ला सकते हैं। लग्न को देखेंगे, मानसिक तौर पर थोड़ी अनस्टेबिलिटी आएगी। कुछ बहुत ज़्यादा नकारात्मक नहीं है, लेकिन हाँ, मन बहुत व्याकुल रहेगा। मंगल की दृष्टि बनी रहेगी, मंगल 10वें घर के स्वामी है और इसके साथ ही मंगल 3रे भाव के स्वामी है। जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे थे, कुछ नया हो सकता है। ऑफिस पॉलिटिक्स तंग कर रही थी, वहाँ पे भी कुछ चीज़ें सुलझ सकती हैं। लग्न के स्वामी से अष्टम में है, यहाँ पे बता रहा है कि मानसिक तौर पर थोड़ी अस्थिरता रह सकती है। नवांशा के हिसाब से वो वैराग्य का भाव रहेगा। दशांशा कुंडली, अगर रियल एस्टेट सेक्टर में काम करते हैं लाभ होगा, मार्केटिंग लाभ होगा। लव लाइफ के हिसाब से ज़्यादा सोच विचार मत कीजिएगा, शक मत कीजिएगा। वैवाहिक जीवन धैर्य दिखाने का समय है, जल्दबाजी करी तो गड़बड़ होगी। सेहत के हिसाब से गले के रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स, समय ठीक है, ओवर थिंकिंग तंग करेगी। सर्वाष्टक आपका भाग्य स्थान अत्यंत बली है, तो ये बहुत सकारात्मक चीज़ है, भाग्य का साथ मिलेगा। 13 जनवरी सुबह के 2 बजे के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे अष्टम भाव में, कन्या राशि में, और सप्ताह अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम भाव में आना, 8th हाउस में आना बहुत अच्छा नहीं होता। अष्टम भाव के चंद्रमा मन को व्याकुल रखते हैं। अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे बृहस्पति की दृष्टि रहेगी अष्टम स्थान पर और चंद्रमा पर, तो वहाँ से जो नेगेटिविटी है उसमें कमी अवश्य आएगी। फिर भी कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा, अचानक से धन का लाभ अवश्य हो सकता है। नवांशा के हिसाब से पूरा हफ्ता आपको समझ नहीं आएगा कि आप लोगों से बात कैसे करें, ये पूरा हफ्ता थोड़ा डिटैच रहेंगे। दशांशा कॉर्पोरेट सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, थोड़ा डोमिनेट करने का प्रयास मत कीजिएगा। अथॉरिटेटिव रहना, डोमिनेट करना, दोनों में बहुत फ़र्क है। ठीक है, कोई बात महत्वपूर्ण करनी है, असर्टिव होकर कीजिएगा, स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू रखिएगा, लेकिन गुस्से से नहीं। वैवाहिक जीवन, यहाँ पे सब कुछ अच्छा दिख रहा है और फैमिली प्लानिंग के लिए भी अच्छा समय है। जहाँ तक सेहत की बात है, लिवर के रोग तंग करेंगे, जॉइंट्स पेन तंग करेगा। स्टूडेंट्स, समय तो अच्छा है लेकिन ओवर एक्साइटमेंट तंग करेगी। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 10वां स्थान अत्यंत बली है, तो हफ्ते के अंत में कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा हो सकता है। उपाय यह है कि आपको शिव चालीसा और भैरव चालीसा दोनों का 2-2 बार पाठ करना। चलते हैं पाइसेस यानी कि मीन की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 9 जनवरी को रहेंगे आपके पंचम भाव में, कर्क राशि में, स्वराशि में, और 10 जनवरी दिन के 12-1 बजे के आसपास तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम में आना अच्छा ही होता है क्योंकि ये पंचम के स्वामी है, तो राजयोग तो खुद बना ही रहे हैं। बृहस्पति की दृष्टि है, ये भी अच्छा है, बृहस्पति लग्न के स्वामी है। इसके साथ ही शनि की दृष्टि भी रहेगी और शनि की दृष्टि विषयों को अवश्य बनाएगी, लेकिन क्योंकि चंद्रमा स्ट्रांग पोजीशन में है, इतना नकारात्मक प्रभाव नहीं होगा। फिर भी अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। भाग्य का कहीं ना कहीं साथ मिल सकता है। नवांशा के हिसाब से थोड़े सीरियस ज़्यादा रहेंगे, इसके कारण लोग गलत समझ सकते हैं। दशांशा कुंडली बता रही है कि थोड़ा सा अगर आप कंप्यूटर से जुड़ा कुछ काम करते हैं तो समय तो अच्छा है, लेकिन जॉब में मन नहीं लगेगा इस समय, उसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। लव लाइफ सब कुछ अच्छा दिखा रहा है, थोड़ा कंफर्ट कीजिएगा अपने पार्टनर को, उनको कंफर्टेबल करने का प्रयास कीजिएगा। वैवाहिक जीवन एक्सप्रेसिव रहिएगा, अगर एक्सप्रेसिव नहीं रह पाए तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी। जो भी मन में प्रॉब्लम चल रही हैं, बातें चल रही हैं, एक्सप्रेस कीजिएगा। सेहत के हिसाब से नसों के रोग, स्टूडेंट्स गवर्नमेंट एग्जाम है, बहुत अच्छा करेंगे। सर्वाष्टक आपका सप्तम भाव अत्यंत बली है, तो जो लोग बिजनेस करते हैं अचानक से कुछ लाभ हो सकता है। 10 जनवरी दिन के करीबन 12-1 बजे के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे भाव में, लियो में, और 13 जनवरी सुबह के 2 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का सिंह में आना या कहिए आपके लिए छठे भाव में आना बहुत अच्छा नहीं होता। व्यर्थ की चिंताएं बढ़ेंगी, थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, कुछ पैसा भी अटक सकता है। पैसों के संबंध में कोई बड़ा निर्णय लेने से बचिएगा। इसके साथ ही
किसी को पैसा उधार मत दीजिएगा बिल्कुल भी, वरना प्रॉब्लम होगी। मंगल की दृष्टि है, यानी कि कुछ ना कुछ रुके हुए कार्य आपके पूरे हो सकते हैं। मंगल योग कारक है, मंगल भाग्य स्थान के स्वामी है, तो व्यर्थ की चिंताओं से थोड़ा बचना है हफ्ते के बीच में। नवांशा के हिसाब से भाग्य का साथ अवश्य मिलेगा, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने का समय होगा ये। दशांशा, यदि मीडिया से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं लाभ होगा। लव लाइफ के हिसाब से थोड़ा आगे बढ़ना है, थोड़ा कॉन्फिडेंस लाना है, विश्वास लाना है एक दूसरे के ऊपर। वैवाहिक जीवन यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव समय दिख रहा है, चीज़ें आपके हिसाब से नहीं जाएंगी, थोड़े लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। सेहत के हिसाब से एसिडिटी और पेट के रोग। स्टूडेंट्स, समय बहुत अच्छा है, भाग्य का साथ मिलेगा, ऑर्गेनाइज रहिएगा। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव अत्यंत बली है, थोड़ी सी अनिश्चितता रहेगी लेकिन अचानक से धन लाभ हो सकता है। 13 जनवरी सुबह के करीबन 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके सप्तम स्थान में कन्या राशि में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का सप्तम भाव में आना न्यूट्रल होता है, बहुत ज़्यादा ना अच्छा ना ज़्यादा बुरा, क्योंकि आपके लिए त्रिकोण के स्वामी है, तो ये राजयोग बनेगा, और ये राजयोग लग्न को देखेंगे, राजयोग बना के चंद्रमा लग्न को देखेंगे, अच्छा है। इसके साथ ही बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, ये और भी अच्छा है, और इसके साथ ही आपका गजकेसरी योग भी बन रहा है, तो सप्ताह का जो अंतिम भाग है ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। रुके हुए कार्य बनेंगे, प्रतिष्ठा बनेगी, नाम बनेगा। नवांशा कुंडली, पैसा आ सकता है, कोई इच्छा थी वो पूरी हो सकती है। दशांशा के हिसाब से यदि एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा, कंसल्टेशन से जुड़ा, एजुकेशन से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं लाभ होगा। लव लाइफ के हिसाब से मन में जो भी चल रहा था, ये वो समय है जब सब कुछ आपको व्यक्त कर देना है, अच्छा बुरा नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वैवाहिक जीवन अच्छा है, इमोशनल अटैचमेंट रहेगा, सेंसिटिव लेकिन थोड़ा ज़्यादा रहेंगे आप। सेहत के हिसाब से इन्फेक्शन तंग कर सकता है कोई। स्टूडेंट्स के लिए ये हफ्ते का अंतिम भाग भी बहुत अच्छा है। कोई आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर पढ़ता है बहुत अच्छा करेंगे। सर्वाष्टक में आपका भाग्य स्थान अत्यंत बली है, तो ये अच्छा है, कहीं ना कहीं भाग्य साथ आपका अवश्य देगा। आपके लिए उपाय है कि आपको महादेव को खीर का भोग लगाकर महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करना है। आशा करता हूँ ये साप्ताहिक राशिफल आपके काम आएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।